बच्चे आज हम लोग चैप्टर 3 प्लांट किंगडम का पार्ट 9 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टेरिडोफाइट डिवीजन के इंपॉर्टेंट ग्रुप डिस्कस करेंगे। जैसे हॉर्स टेल और फर्न है टेरिडोफाइट के दो इंपॉर्टेंट ग्रुप, ठीक है। तो इसमें इससे पहले हमने ब्रायोफाइट डिस्कस किया था, और सबसे लंबा टॉपिक जो था हमारा डिवीजन अलगा का था, वो हमने डिस्कस किया। तो इसमें हम लोग क्या देखना चाहते हैं बच्चे, जैसे आपके पास हॉर्स टेल एक इसका ग्रुप आ जाता है और एक इसका फर्न ग्रुप आ जाता है। तो फर्न के प्लांट कुछ ऐसे आपको दिखेंगे और हॉर्न टेल के प्लांट्स आप लोगों को हॉर्स टेल के ऐसे दिखेंगे, ठीक है। हॉर्स टेल का साइंटिफिक नेम जो है बच्चे वो क्या है, प्लांट इक्विस्टम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें यूजेस क्या होते हैं हमने डिस्कस किया था क्लास में। मेडिसिनल यूज़ होता है बच्चे इसका, मेडिसिनल यूज़ होता है टेरिडोफाइट का, और सॉइल बाइंडर का काम करता है। किसका काम करता है? सॉइल बाइंडर का। और प्लांट यूज एज अ ऑर्नामेंटल, लोगों ने अपने घरों में एक डेकोरेशंस के लिए भी रखे होते हैं ये प्लांट्स, ठीक है। प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइट है। इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, प्लांट बॉडी कैसी थी? गेमिटोफाइट थी। तो पहली बार टेरिडोफाइट के अंदर प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट दिखी है। एल्गा, ब्रायोफाइट, इनके अंदर प्लांट बॉडी जो थी वो कैसी थी? गेमेटोफाइट थी। ये PYQs है, नीट के ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट प्लांट टू हैव जाइलम एंड फ्लोएम, तो पहला प्लांट दिखेगा आपको फर्न और हॉर्स टेल की शेप में, जिसमें वेस्कुलर सिस्टम डेवलप दिखेगा। मतलब ट्रू रूट्स आपको दिखेंगी, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम्स, ये MCQs बनते हैं आपके, ठीक है। तो ये वेस्कुलर सिस्टम जो है पहली बार टेरिडोफाइट में देखने को मिला है, इससे पहले नहीं देखा था। प्लांट बॉडी जो है थैलाइड नहीं होगी बच्चे, इरेक्ट होगी प्लांट बॉडी, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसका लाइफ साइकिल। हमने थोड़ा सा एक डिस्कस किया था। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था बच्चे? इसका लाइफ साइकिल हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, स्पोर से। हम लोग बात कर रहे थे स्पोर जर्मिनेट होकर बच्चे एक गैमेटोफाइट बॉडी बनाएगा, कुछ ऐसी जैसी गैमेटोफाइट बॉडी बना देगा, जिसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट प्रोथैलस, मतलब स्मॉल इनस्पीशियस नॉट विजिबल, है ना। एक गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होगी, छोटी होगी, जो स्पोर से जर्मिनेट होकर बनी होगी, और वो कैसी है? प्रोथैलस है। इट मीन्स कि उसके ऊपर क्या बच्चे प्रेजेंट है? आपका एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगा और आर्चिगोनियम प्रेजेंट होगा। तो ये कैसा हार्मोफ्रोडाइट प्लांट बॉडी हो सकती है? हार्मोफ्रोडाइट प्लांट बॉडी, दोनों सेक्सेस इसके ऊपर प्रेजेंट है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स हैं एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। हमने यहाँ पे देखा था एंथ्रीडियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, और एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, और आर्चिगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। इन दोनों से क्या बनेगा? मेल से स्पर्म बनेगा और फीमेल से एग बनेगा, और स्पर्म मूव करके किस में चले जाएगा? आर्चिगोनियम में चले जाएगा। स्पर्म मूव करके किस में चले जाएगा? आर्चिगोनियम में चले जाएगा, और आर्चिगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी और क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट जो है बच्चे, जाइगोट जो है आगे स्पोरोफाइट बनाएगा कंप्लीट। तो गैमेटोफाइट स्टेज इज कंप्लीट अप टू जाइगोट। तो गैमेटोफाइट स्टेज यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। अब जाइगोट में जो चेंजेस आएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी, जाइगोट डेवलप होकर बच्चे क्या बनाएगा? एक कंप्लीट प्लांट बनाएगा। जाइगोट डेवलप होकर एक कंप्लीट प्लांट बनाएगा। तो हमने देखा बच्चे इसके ऊपर ब्रांचेज हैं, स्टेम है, लीफ है, और लीफ कौन सा? स्पेशल लीफ होते हैं इसमें, स्पोरोफिल। स्पेशल लीफ क्या है? स्पोरोफिल। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट किसको? स्पोरेंजियम को, क्योंकि ब्रांच और लीफ के बीच में स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें मियोसिस होनी है, राइट। और मियोसिस होकर बच्चे क्या बनना है? मियोसिस होकर आगे स्पोर बन जाएगा। तो ये स्पोर जर्मिनेट होकर दोबारा क्या बना देगा? प्रोथैलस बॉडी बना देगा। तो इस एरो पे ध्यान देना, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, इस एरो पे ध्यान देना। यहाँ पर ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। तो इस स्पोरेंजियम के अंदर इस जाइगोट की क्या होगी? मियोसिस होगी, और मियोसिस होकर ये क्या बना देगा? स्पोर बना देगा। याद रखने वाली बात, प्लांट बॉडी जो है वो कैसी है? प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। डोमिनेंट स्टेज कौन सी है? स्पोरोफाइट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है और गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वो स्टेज होती है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है। दोनों फोटोसिंथेसिस करती हैं तो दोनों ही इंडिपेंडेंट स्टेजेस होंगी। बट प्लांट बॉडी क्या है? यहाँ पर स्पोरोफाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि स्पोरोफाइट की प्लांट के ऊपर स्पोरोफाइट स्टेज ज़्यादा देर तक रह रही है। यहाँ पर हेयर, फूट, सीटे एंड कैप्सूल्स आर एब्सेंट बिकॉज रूट, स्टेम, लीफ आर प्रेजेंट। ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी है। अच्छा, कुछ बता रहा है, इन फ्यू टेरिडोफाइट्स स्पोरोफिल्स आर compactly arranged at the top of plants and protect sporangium inside. This compact leaf arrangement is called strobili cone. ऐसा जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये स्ट्रोबलाई कोन जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, इक्विस्टम कोन्स और स्लेजिनिला कोन्स। इक्विस्टम कोन्स आप लोगों को ऐसा दिखेगा बच्चे, ये पका हुआ है, ठीक है। प्लांट का वो पार्ट जो मैच्योर पार्ट है। स्पोरोफिल कोन राइपन्ड है,
इनसाइड स्पोरेंजियम, जिसको हम इक्विस्टम कोन कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इस पे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। क्या करें बच्चे, आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। स्लेजिनिला कोन जो है आप देखो इसके लीफ ऐसे हैं और ऊपर क्या हो गया, कम्पैक्टली अरेंज हो गए, टाइट लीफ कोन्स, इनको हम लोग स्लेजिनिला कोन बोलेंगे। ठीक, कोन्स आर प्रेजेंट इन इक्विस्टम्स एंड स्लेजिनिला, बस ये क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट बता रहा है लीव्स ऑफ टेरिडोफाइट्स दो टाइप के होंगे, स्मॉल लीफ होंगे और लार्ज लीफ होंगे। ये आपको सिर्फ टेरिडोफाइट में ही देखने को मिलेंगे, स्मॉल लीफ और लार्ज लीफ। स्मॉल लीफ किस में होंगे, स्लेजिनिला में, और लार्ज लीफ किस में होंगे, फर्न में। स्मॉल लीफ इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल एंड लार्ज लीफ इज आल्सो नोन एज मेगास्पोरोफिल। यहाँ पे देख लीजिए बच्चे, ये आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम्स हैं। ये लीफ है आपका, ये स्टेम है, ठीक है, ये रूट है, ये देखो कम्पैक्टली अरेंजमेंट है यहाँ पर इनका, ठीक है, ये वाला ऐसा, ये लीफ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो ये इसके लीफ हैं, ये क्या है, स्लेजिनिला। ठीक है, बोल रहा है लीफलेट और लीफ में क्या फ़र्क होता है बच्चे। जहाँ पर आपके, जहाँ पर इसको देखना, जैसे ये वाला है, ये कंप्लीट लीफ है, ठीक है, और ये वाला जो है ना, ये पार्ट ऑफ लीफ है। ये क्या है, ये पार्ट ऑफ लीफ, पार्ट ऑफ लीफ, दैट इज नोन एज लीफलेट। उसको हम लोग लीफलेट बोलते हैं, पार्ट ऑफ लीफ। सिंपली ये जैसे एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड जो है, और यहाँ पर भी एक्सिलरी बड, तो मतलब हमारे पास जिसमें एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगा, ये देखो ये कंप्लीट, जिसमें एक्सिलरी बड प्रेजेंट नहीं है, जिस लीफ के बीच में एक्सिलरी बड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो ये एक्सिलरी बड है, ये एक्सिलरी बड है, ये एक्सिलरी बड है, समझ आई बात। तो ये लीफ और लीफलेट, मतलब ये जैसे हम बोल रहे हैं एक लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ, बट यहाँ पर कंप्लीट जो है ये पूरा एक लीफ है, तो इसका ये एक जो पार्ट है ना, ये क्या, पार्ट ऑफ लीफ, जिसको हम लोग लीफलेट बोलते हैं। समझ आए बच्चे, मतलब लीफ के बीच में जैसे यहाँ पर एक्सिलरी बड नहीं है ना, तो ये क्या है, ये कंप्लीट एक लीफ है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हो पिनेटली कंपाउंड लीफ, एक है ये पिनेटली, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे बच्चे ये लीफ मॉर्फोलॉजी में, कंपाउंड लीफ, ठीक है। और ये पार्ट ऑफ लीफ है, जिसको पीस ऑफ लीफ बोलो या पार्ट ऑफ लीफ, जैसे इतना सा पार्ट, इतना सा पार्ट, क्योंकि इनके बीच में बड्स नहीं, बट यहाँ पर बड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे बड है, यहाँ पे बड है, यहाँ पे बड है। तो एक्सिलरी बड अगर प्रेजेंट होगा तो लीफ कहलाएगा, अगर एक्सिलरी बड प्रेजेंट नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, लीफलेट कहलाएगा। समझ आएगा बच्चे बात। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ साइलोटम। साइलोटम इज़ द एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो हमने इक्विस्टम और स्लेजिनिला में कोन्स पढ़े हैं, ठीक है। तो क्या है, एक कम्पैक्टली अरेंज जो है लीफ का, उसको स्लेजिनिला कोन कहते हैं, और स्लेजिनिला कोन का मैच्योर हो जाना उसको इक्विस्टम कोन कहते हैं। तो ये आप लोग डायग्राम अच्छे से पहचान लेना बच्चे। ये कौन सा हमारा स्लेजिनिला का है, ये वाला स्लेजिनिला का है, और ये लार्ज किस में होते हैं, फर्न में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये किस में होते हैं, फर्न में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज लीफ। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है बेटा। तो आप लोग इसकी एनसीईआरटी भी देख सकते बच्चे। हम लोग क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, यही चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास में। जैसे हमारे पास हॉर्स टेल और फर्न दो डिवीजन में हमने टेरिडोफाइट को डिवाइड किया है, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलेगा, कूल, डैम्पी, शेडी प्लेस पे, ठीक है। और दूसरा इवोल्यूशन, दे आर फर्स्ट टेरिस्ट्रल प्लांट। इसको फर्स्ट टेरिस्ट्रल प्लांट बोला जाता है बच्चे, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू हमें मिले हैं। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं पहले। इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल, इन द गैमेटोफाइट, इन टेरिडोफाइट द डोमिनेंट फेज मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। ये चीज़ हमने डिस्कस की। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड थ्रू रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है बच्चे। दीज ऑर्गन्स हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। द लीव्स इन टेरिडोफाइट इज स्मॉल माइक्रोफिल्स एज अ स्लेजिनिला, किस में होंगे, स्लेजिनिला। लार्ज मैक्रोफिल्स किस में मिलेंगे, फर्न में मिलेंगे, यह भी मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किया है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर एंड ऑर्नामेंटल्स। डन बच्चे। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, तो अभी हम लोग इसकी डिस्कस करेंगे नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड, क्या होता है बच्चे, सबटेंडेड। ये मुझे आंसर करोगे आप लोग, मैंने अभी आपको बताया वीडियो में। बाई लीफ लाइक अपेंडेज इज कॉल्ड स्पोरोफिल, इन सम केसेस स्पोरोफिल में भी डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रोबिला और कोन। तो किस में दिखेगा बच्चे कम्पैक्ट स्ट्रक्चर, स्लेजिनिला और इक्विस्टिम में आप लोगों को
कोन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। द स्पोर्स, नेक्स्ट क्या बता रहा है बच्चे इसमें, द स्पोर जर्मिनेट टू गिव इनकंसिपिशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलस। Prothallus require cool, damp, shady place to grow. Also, it need water for fertilization. So, spread of pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region. The gametophyte prothallus bear male and female sex organ, antheridia and archegonium respectively. ठीक है, water is needed for transfer for anthrozoid. water चाहिए होता है उसको मेल सेक्स और मेल गैमीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम एंथ्रीडिया टू माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। ठीक है, आर्चिगोनियम के पास पहुंचाने के लिए स्पर्म को वाटर चाहिए होता है। Anthrozoid fuse with egg archegonium to form zygote. Zygote develop a multicellular well differentiated sporophyte. तो zygote से क्या बन गया, sporophyte। ये हमने बच्चे डिस्कस कर लिया, ये रिप्रोडक्शन थी इसकी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर, होमोस्पोर प्लांट्स। तो इसमें आप लोगों को सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स दिखेंगे। मैंने यहाँ पे हिट्रोस्पोर नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने होमोस्पोर। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये PYQ बनता है आपका, तो होमोस्पोर्स प्लांट मिलेंगे आपको। अदर प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो मेगा माइक्रो स्पोर्स। दे आर हिट्रोस्पोरस, स्लेजिनिला और साल्विना में, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें आपको हिट्रोस्पोर्स मिलेंगे। एक से स्लेजिनिला बनेगा, एक से साल्विना बनेगा। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, ये मुझे आप लोग बताओगे ये किसका मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आप लोगों का स्लेजिनिला है। क्या है ये, स्लेजिनिला, और इसको हम बोलते हैं इक्विस्टम। ये देख लो आप लोग, इक्विस्टम, दोनों के पास आपको कोन्स मिलेंगे। ठीक है, देखो ये इसकी क्लासेस हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन इन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड विद इन फीमेल गैमेटोफाइट ज़ाइगोट डेवलप इनटू यंग एम्ब्रियो। दिस इवेंट प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट्स, इट इज़ कंसिडर्ड एज द इंपॉर्टेंट स्टेप। इसकी 4 क्लासेज हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरिप्सिडा। साइलोटम साइलोप्सिडा क्लास की एग्जांपल है, स्लेजिनिलिया एंड लाइकोपोडियम लाइकोप्सिडा की, स्पिनोप्सिडा इक्विस्टम की, और ड्राइप्टेरस एंड टेरेस्ट एडियंटम वॉकिंग फर्न भी जिसको हम बोलते हैं। अपनी नोटबुक पे ये लिख लो, ये डायग्राम बना लो। ठीक है, और अभी हमने 50% इसका पार्ट डिस्कस करना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।